हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स का। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, रूट एक्स हुआ, और एक्स को रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स रूट एक्स आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम लोग सेपरेट वाइज अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो रूट एक्स को भी एक्स के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट करा दिया, एक्स रूट एक्स को भी एक्स के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेट करा दिया। अब रूट एक्स को हम लोग एक्स का पावर हाफ लिख दिया, यहाँ पर भी एक्स है, रूट एक्स को एक्स का पावर हाफ लिखा। अब यहाँ पर x का पावर हाफ हुआ, यहाँ पर सेम बेस x है तो पावर ऐड हो जाएगा, हाफ और 1, तो यहाँ पर x का पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि x का पावर n का x के रिस्पेक्ट पर इंटीग्रेशन होता है x n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इसी फार्मूला का हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर x का पावर हाफ है, तो यहाँ पर इसी फार्मूला को यूज करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा हाफ प्लस 1 यानी 3/2, नीचे भी आ जाएगा हाफ प्लस 1 3/2, यहाँ पर भी हो जाएगा x का पावर 3/2 प्लस 1 5/2, और नीचे भी हमारा आ जाएगा 5/2। अब इसको सजा के लिख लिया तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 2/3, x का पावर 3/2 माइनस 2/5, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5, एक्स का पावर 5/2। और जब हमारा इंटीग्रेशन हो गया, फिर लास्ट में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी को पुट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर इंटीग्रेट करना है रूट एक्स इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 3 को x के रिस्पेक्ट पर। तो रूट एक्स को हमने x का पावर हाफ लिख दिया, और ये टर्म तो ज्यों का त्यों रहा। अब x का पावर हाफ को ईच टर्म से मल्टीप्लाई कराया, तो x का पावर हाफ को 3x² से मल्टीप्लाई कराया तो ये आया, क्योंकि यहाँ पर सेम बेस x है तो पावर यहाँ पर 2 और हाफ ऐड होकर 5/2 हो गया। इसी तरह से x का पावर हाफ को 2x से मल्टीप्लाई कराया तो 2x का पावर 3/2 हो गया, और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3x का पावर हाफ हुआ। अब इसको मैंने क्या किया, अलग अलग हर एक को इंटीग्रेट करवा दिया। तो यहाँ पर आया 3x का पावर 5/2 dx, 2x 3/2 dx, 3x का पावर हाफ dx। अब यहाँ पर किया, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, 3 को, यहाँ पर भी 2 था, कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, यहाँ भी 3 था, बाहर हो गया। अब हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x n+1 डिवाइडेड बाई n+1। इसी फार्मूला को यहाँ भी अप्लाई किया, तो x का पावर 5/2 का इंटीग्रेशन हो गया 5/2 प्लस 1, x का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई यहाँ भी 7/2 हो गया 2। सेम फार्मूला यहाँ भी अप्लाई किया, xn वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो x 3/2 प्लस 1 5/2 हो गया, नीचे भी 5/2 हो गया, यहाँ भी अप्लाई किया, x का पावर हाफ प्लस 1, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अब ये सारे टर्म को मैंने अरेंज करके लिख दिया। 2 ये ऊपर चला जाएगा टर्म, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6/7, x का पावर 7/2, 2 भी हमारा ऊपर जाएगा तो 2 2 जा 4/5, x का पावर 5/2 हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा तो 6/3, x का पावर 3/2 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग 3 से 6 को कैंसिल कर देते हैं 2 बार में, तो अब हमारा फाइनली रिक्वायर्ड आंसर आ गया 6/7, x का पावर 7/2 प्लस 4/5, x का पावर 5/2 प्लस 2, x का पावर 3/2, और लास्ट में एक कांस्टेंट c को पुट कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रेट करना है 2x माइनस 3 cos x प्लस ex को x के रिस्पेक्ट पर। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने हर एक टर्म को सेपरेट वाइज इंटीग्रेशन करा दिया है। 2x का x के रिस्पेक्ट पर कराएंगे, 3 cos x को भी x के रिस्पेक्ट पर,
एक्स को भी एक्स के रिस्पेक्ट पर कराएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी 3 cos x में 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, cos x dx बचा। और यहाँ पर एक्स डी एक्स को ज्यों का त्यों लिख दिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 कर दिया, क्योंकि एक्स का पावर यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। और हम लोगों ने एक्स एन का इंटीग्रेशन पढ़ा है कि एक्स एन का इंटीग्रेशन एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 होता है। तो इसी फार्मूला का, सेम फार्मूला का यहाँ पर अप्लाई किया। तो यहाँ पर एक्स है ना, तो 1 + 1 यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर हमारा है -3 cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, वो लिख दिया। और यहाँ पर ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब हमारा फाइनली आंसर जो बचेगा वो आएगा x² - 3 sin x प्लस e⁻x। और लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c पुट कर दिया।